लोगों को आपकी भाषा में समझाए। भारत माता की जय। अनिल भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, अनिल भोसले जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, अनिल भोसले जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का गले गले में शोर है, घर तोड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोर गरीब झोपड़पट्टी का आदमी नहीं, वो जानवर का जैसा बदतर हालत करने वाली महापालिका प्रशासन के विरोध में जिनका दिमाग ठिकाने पे नहीं, उनका दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए हम इतने कड़ी धूप में मीरा भाईंदर महापालिका में हमारी सरकार रहने के बावजूद और महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहने के बावजूद और केंद्र में हमारी सरकार रहने के बावजूद अगर हमें इतने कड़े धूप में रास्ते पे लाने का कोई पाप किया तो यहाँ के ओला माजीवाड़ा के आमदार ने किया, इसका हम निषेध करने मीरा भाईंदर महापालिका में आए हैं। इस मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए वहां की स्थानीय नगर सेविका मीरा देवी यादव जी, हमारी धड़ाड़ी की नेता ज्योत्सना हंसनानी जी, हमारे यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता जी, यहाँ की महापौर गीता जैन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी एवं सभी नगर सेवक और इतनी कड़ी धूप में कुछ खाए क्या नहीं खाए, सुबह से इतना गर्मी में पानी पिए कि नहीं पिए। हम यहाँ पे मौज मस्ती नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं गरीब अमीर का लड़का और गरीब का काटा, ये जो दुगला भूमि का महापालिका है उसका जवाब पूछने हम मेरा आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, अरे मुंबई महापालिका में आप सत्ता में हो क्या? वहां पे गरीब झोपड़पट्टी नहीं बसती है क्या? थाना में आपके सत्ता है, वहां पे गरीब झोपड़पट्टी बसी नहीं है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, इसके लिए टारगेट करके और पर प्रांतीय इसके लिए अत्याचार करने के लिए यहाँ पे हमारे को हमने देने के लिए महापालिका में आए हैं। भाई और बहनों, ये तो शुरुआत है। मैं पुलिस से विनती करता हूँ, हमारा किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। अरे शिवसेना के गुंडा ने यहाँ पे मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, मर्डर की केस करने के मर्डर करने का प्रयास किया, मेरे ऑफिस में अंदर गोलीबार करने का प्रयास किया और उससे समाधान नहीं हुआ। ये पूरे महाराष्ट्र में गद्दारी होती है, कहीं गुना दाखिल नहीं हुआ, मेरे ऊपर गुना दाखिल करने का अरे रावण का भी नहीं चला, रावण की लंका जलाने के लिए हनुमान गए थे और इतने सारे हनुमान तुम्हारी भी लंका जलाए हुए थे। भाई और बहनों, हम किसी चेतावनी देने नहीं आए हैं, हम इतना धूप में मीरा भाईंदर महापालिका से विनती करने आए हैं। मीरा भाईंदर महापालिका में इतने सारे अनलीगल बिल्डिंगें आपको दिखाई नहीं देती है, इतने सारे बंगले बने आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो तो उठता है, अरे आपका बच्चा, अरे हमारा काटा, ये दुहेरी भूमिका बंद करो, ये हम तो आपको बताने यहाँ पर आए हैं। भाई और बहनों, ये तो शुरुआत है। आपसे मैं विनती करता हूं, ये लोग गेंडे के चमड़े के हैं। किसके चमड़े के हैं? गेंडे के चमड़े के। के चमड़े के लोगों का अगर समझो गैंडा में राष्ट्रवादी ने ये शहर में यही पाप करने का कोशिश किया था। यहाँ के महापौर उस टाइम में थे और हमें लोग थे, मेकाशी मीरा से यहाँ पे चल के आए थे। चल के आने के बाद
हम मोर्चा लेके आने के बाद क्या हुआ भाई? महापौर भी गायब, आमदार भी गायब, सत्ता भी गायब, नगर सेवक भी गायब, पूरा टुकड़ा साफ हो गया। क्या हो गया? जिसका पाप का घड़ा भर जाता है उसका क्या होता है? अरे अभी इलेक्शन 2 साल में आने वाले हैं भाई। अरे आप ज्यादा वोटों से 5,000 से बच गए थे यार। कितना हजार से बच गए थे? 5,000। अगर ऐसा ही अत्याचार करेंगे तो डिपॉजिट भी बचेगा नहीं, आपको याद रखिए। भाई और बहनों, हमारा अत्याचार बंद करो। और पुलिस से मेरा विनती है, हम बीजेपी के लोग हैं, कानून व्यवस्था रखने वाले हैं, हमें धमकी दी जाती है। भाई ये जो मोर्चा निकाल रहे, आपको मालूम है क्या वो आदमी कौन है? मैं यहाँ पे आए हुए पुलिस डिपार्टमेंट से बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने एक तो आवाज बंद करने का प्रयास किया, नहीं तो गुंडागर्दी करते, दहशत मचाने का प्रयास किया। अभी मेरा भाईंदर में ये दहशतगर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम गुंडागर्दी का जवाब वोट से देंगे और डिपॉजिट जब्त किए बगैर रहेंगे नहीं। अगर हमारे झोपड़े तोड़े जाते, पूरा मेरा भाईंदर के झोपड़पट्टी में घूम घूम के हम लोगों को बताएंगे ये झोपड़पट्टी विरोधी आमदार है, इनको वोट मत देना, इनका डिपॉजिट जब्त करना राष्ट्रवादी जैसी हालत पैदा करना। हम करेंगे। क्या आप सभी लोग मेरे साथ में आने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है। अन्याय के विरोध में आप सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? अभी तो हम पुलिस के विनती के अनुसार हम तो गाड़ियों से आए हैं। गाड़ियों से इसलिए आए हैं कि कम लोग आए, कारण मेरा भाईंदर में रास्तों का काम चालू है और हम कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग नहीं है, गुंडे लोग नहीं है, गुंडागर्दी करने वाले नहीं है, दहशत मचाने वाले नहीं है, शांति से रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमको रोड पे लाने का अगर कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था शहर में निर्माण होगा तो इसकी वजह से होगा। आपको चेताने, आपको बताने आए हैं। भाई और बहनों, महापालिका से मैं विनती करता हूँ, अरे इतना पाप करके कहाँ फिरोगे यार? इतनी गर्मी है, अरे आप तो ऐसे में बैठे हो, बीएसपी के योजना के लोगों को तुमने रास्ते पे लाया, महापालिका में आप बोलने नहीं देते। महापालिका में अगर हमारा आवाज बंद करने का बार बार कोशिश किया जाता है, उसके बावजूद में हम रास्ते पे आके हमारा आवाज तो बताने का कोई ताकत नहीं है, इसलिए हम रास्ते पे आकर आवाज देकर हम हमारी यादें बताने के लिए आए हैं। भाई और बहनों, बीएसपी की वही हाल, अरे माशा के पाड़ा में आदिवासी के घर तोड़ते। अरे जो बाप दादा से यहाँ पे रहते, तुम तो कहाँ से आए, कहाँ चले जाओगे? बैगानी की शादी में आप पूरा दीवाना। अरे जो जहाँ पे पैदा हुए, इनके बाप दादा पैगे, उनके घर आप तोड़ते हो, किस कानून से आप तोड़ रहे हो? आपको पूछने में यहाँ पे मेरा भाईंदर महापालिका में आया हूँ। आपको विनती की गई थी, गर्मी का मौसम में, अरे आप आमदार एक झोपड़पट्टी आज से बची है क्या भाई? भाई आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ, ये झोपड़पट्टी आज बच गई क्या? आज से झोपड़पट्टी 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले बसे हुए झोपड़ों को आप उजाड़ने का पाप क्यों कर रहे हो? इसलिए वोट नहीं मिलते, इसलिए गुंडागर्दी करने से वोट मिलेंगे, दादागिरी करने से वोट मिलेंगे, तोड़ने से वोट मिलेंगे, राष्ट्रवादी से बदतर आपकी हालत किए बगैर हम रहेंगे नहीं। आपको हम चेतावनी देने आए हैं। भाई और बहनों, राष्ट्रवादी ने यही पाप किया था। आपसे हम विनती करते, गरीबों के साथ में अन्याय मत करो। और हमारे पर अन्याय होता है तो हम यहाँ पे तो अभी तो शांति से आए भाई, हम लोग शांति से है ना सब? किसने कोई लफड़ा किया? नहीं। किसने कोई गाली दिया? नहीं। किसने कुछ बुरा बोला? नहीं। किसने किसी के बारे में उल्टा पलटा बोला? नहीं। हम विनती करने आए और हमारी शांति से विनती अगर आप नहीं सुनेंगे तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, ये एक बात पक्का है, तुम पर भारी पड़ेंगे। जो गरीब है, जो भाजी बेचता है, जो रिक्शा चलाता है, जो वड़ा पाव बेचता है, और कुछ लोग बिगाड़ी का काम करके अपना पेट भरते हैं, और ऐसे लोगों का दिमाग घूम जाएगा तो क्या होगा भाई? इनका दिमाग घुमाने का काम मत करो।
जो अनाड़ी है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको कायदा समझता है क्या? और ये कायदा बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारे आमदार। अरे आमदार से हमारी विनती है, आप विधानसभा में जब जीते थे, खासदार जब आपके बने थे, जिला भाईंदर महापालिका में जो नगर सेवक बने थे, उसमें हमारा भी वोट था। हमारे वोट से आपके नगर सेवक बने, आपके उप महापौर बने, आपके खासदार बने, तो हमारे भी वोट थे। उससे याद दिन आपको याद दिलाने हमें यहाँ पे आए। भाई और बहनों, अगर ये तोड़फोड़ नहीं रुकती है, मैं पुलिस से विनती करता हूँ, माननीय एसपी साहब से विनती करता हूँ, माननीय 4 पुलिस के पीआई को विनती करता हूँ, ये लोग बहुत कमा है। आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है। काशी मेरा की जो आवाज निकलती है, हजारों के तादाद में बीवी बच्चों के साथ में रास्ते पे उतरते हैं। कानून व्यवस्था अगर निर्माण होगी, उसके लिए यहाँ के शिवसेना के आमदार वो जवाबदार रहेंगे। आपको एक चेतावनी देने आए हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग इतनी कड़ी धूप में आए और महापालिका को जगाने का कोशिश किया, इसलिए सभी भाई और बहनों और बच्चों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में फिर से एक बार महापालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनको मैं लिखे, पुलिस से मेरी विनती है, हमारे जो आयुक्त साहब है उनसे आप लिखो, भाई ये शहर में झोपड़पट्टी भाग अनलीगल है क्या? मेरा भाईंदर में जब भी कोई तोड़फोड़ होती है तो काशी मेरा में होती है, बाकी शहर में कोई अनलीगल नहीं है क्या? हाँ, मैं खास करके मैं पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं है तो इनमें दम है तो पुलिस पूरा संरक्षण लेना बंद करे और झोपड़पट्टी में आके दिखावे। अगर एक की औलाद है तो हम अरे पुलिस के साथ लेके सपोर्ट लेके गरीबों के क्या झोपड़ी उतारना, अगर तुम्हारे में दम है तो कहीं 4,000 बिल्डिंग अनलीगल शहर में है। मैक्सिस मॉल से कहीं मॉल ये शहर में अनलीगल है और जो महापालिका में आप बैठे उसमें भी माले अनलीगल है। अगर दम है तो तोड़ के दिखाओ। अरे जो पालिका में आप बैठते हो वही अनलीगल बात करते हो, लीगल करो, अनलीगल की क्या बात करते हो? यहाँ से आप शुरुआत करो, झोपड़े हम खुद खाली कर लेंगे। आप में कोई दम नहीं है, यहाँ पे तोड़ते नहीं है, उठ के छुटाते हो, गरीबों के ऊपर अन्याय करते हैं, ये अन्याय बंद करो। मैं लास्ट आपको विनती करता हूँ और सभी भाई और बहनों को मैं विनती करता हूँ, ये तो शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। रावण की लंका जली थी पता है? जब जब अत्याचार हुआ तो महाभारत में कृष्ण पैदा हुआ और जब जब अत्याचार हुआ तो लंका में रावण पैदा हुआ। और हम सभी को हनुमान बन के अन्याय के विरोध में लड़ना है। जब अगर महापालिका हमारे ऊपर अन्याय नहीं करते तो महापालिका प्रशासन का हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये अन्याय अगर हमारा बंद नहीं होता है, भले हमें जेल डालो, भले हमें गोली मार दो, आपने कई बार प्रयास किया था, अभी भी जान जाएगी तो चलेगा, जान जिएंगे तो शान से मरेंगे। झोपड़पट्टी के लिए जिए हैं, झोपड़पट्टी के लिए मरेंगे, मरेंगे तो परवाह नहीं है, अमर रहेंगे। ये मैं आपको बताने और जगाने में यहाँ पे आया हूँ। लोगों को बहुत सारी धमकियां देना बंद करो और अन्याय बंद करो, ये मैं बताने आया हूँ। और पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है, आज के आज महापालिकाओं और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मेरी विनती है, महापालिका अन्याय करना बंद करे, नहीं तो सर सबके ऊपर कार्रवाई करे, ये हम मांग करते हैं। और आए हुए सभी भाई और बहनों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये झोपड़पट्टी का तोड़फोड़ नहीं रुका तो हम रास्ते पे आएंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। आप लोग सब तैयार हैं? ये कार्रवाई रुकेगी नहीं तो इससे आंदोलन आक्रामक करने के लिए आप सब तैयार हैं? ये सभी के सामने मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय और मैं किसी को चेतावनी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारा अन्याय अगर बंद नहीं हुआ तो हमको लड़ने के लिए मजबूर मत करो, ये आपसे विनती करता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी का आवाज नहीं आ रही है।